आज जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो जेई का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन का बैकग्राउंड क्या है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे एक रॉड दिया हुआ है, ठीक है। रॉड से एक रिंग कनेक्टेड है, रिंग का मास स्मॉल एम है, और स्ट्रिंग के थ्रू एक बॉब कनेक्टेड है, उसका मास कैपिटल एम है, और पुली के थ्रू एक मास एम नोट कनेक्टेड है, ठीक है, जो रिंग के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे रिंग के साथ इसको, यहाँ पे देखो ये रिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका कनेक्शन करके रखा है, ठीक है ना। तो बोला है कि इस एम नोट का वैल्यू निकालिए जब ये पूरा का पूरा सिचुएशन इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। दूसरा बात बोला है कि इसको यदि यहाँ पे कट करते हैं, ठीक है, जब आप कट करते हैं तो इमिडिएटली इस बॉब जो एम मास का है उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। दो बातें हैं, एक बार तो पूरा का पूरा सिचुएशन इक्विलिब्रियम में है तो उसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग पहले। तो सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पे टेंशंस लगेगा T2, तो यहाँ पे लगेगा एम नोट जी, ठीक है। इसका मास mg लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, और यहाँ पे टेंशंस लगेगा आपका T1, ठीक है। क्लियर है, इतना बात तो आप समझ गए हैं। और दूसरा बात है कि यहाँ पे भी टेंशंस आपका लगेगा T2 लगेगा, ठीक है। दूसरी बात है कि इस रिंग का जो नॉर्मल फोर्स होगा वो वर्टिकली अपवर्ड लगेगा, ठीक है, ठीक है। और इस रिंग का जो mg है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, एक रिंग को यहाँ पे ड्रॉ कीजिए ज्यादा क्लियरिटी में समझने के लिए, ठीक है। एक आप रिंग बनाइए, ये आपका रिंग है। रिंग का जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो एन लग रहा है, ठीक है। दूसरा है कि रिंग पे जो टेंशन्स लग रहा है वो लग रहा है आपका T1, ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात है कि इसको आप थोड़ा सा प्रोपोगेट कर लीजिए तो ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा, तो T1 का कंपोनेंट बना दीजिए तो T1 cos थीटा हो जाएगा। तो ऑब्वियसली है कि T1 इधर लगेगा तो इसका एक और कंपोनेंट वर्क करेगा जिसका नाम होगा T1 साइन थीटा। क्योंकि लोड भी नीचे ही लग रहा है तो आप सोचिए कि mg यहाँ पे ही काम कर रहा है, तो इस mg का एक और कंपोनेंट ड्रॉ कीजिए जिसका नाम होगा mg cos थीटा। तो एक और चीज यहाँ पे कीजिए जिसका नाम हो जाएगा mg के लोड का कंपोनेंट जिसका नाम हो जाएगा mg साइन थीटा। दूसरा है कि यहाँ पे आपने ऐसे इसको टाइट करके रखा है तो यहाँ पे टेंशन T2 लग रहा है, और कुछ तो नहीं काम कर रहा है ना। अब आप यहाँ से लिख सकते हैं कि T2 जो है वो किसके बराबर है, एम नोट जी के बराबर है, और T1 जो है वो कैपिटल एम जी के बराबर है, ठीक है। अब बात करेंगे नॉर्मल फोर्स जो बैलेंस कर रहा है, तो नॉर्मल फोर्स किसको कर रहा है बैलेंस, T1 cos थीटा को बैलेंस कर रहा है, प्लस आपके लोड के कंपोनेंट को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। अब यहां से लिखते हैं T1 साइन थीटा प्लस mg साइन थीटा, यार ये इसको थीटा ही लेना, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा T2। तो T2 इक्वल टू T1, T1 का वैल्यू कितना है, तो T1 का वैल्यू है कैपिटल mg, एम mg कैपिटल mg है, और क्या है साइन थीटा है, प्लस mg साइन थीटा है, और T2 का वैल्यू कितना है एम नोट जी है। तो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, जी साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा m प्लस स्मॉल m, ठीक है। इसमें से g और g कैंसिल हो जाएगा तो m नोट का वैल्यू आ जाएगा m प्लस m साइन थीटा। फर्स्ट जो पार्ट था वो हम लोग निकाल लिए कि उस m नोट का वैल्यू क्या होने वाला है। पहला पार्ट तो अपने आप को इजीली हैंडल करने आना था। हाँ ठीक है, थोड़ा रिंग्स के ऊपर थोड़ा ये सब चीजें का वर्क फ्रेम तैयार करना था, ये आप करते करते हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी लोड वर्टिकली डाउनवर्ड ही है, रिंग का ही है, ठीक है। तो हम इसका भी कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे, तो हम उसी लाइन पे दिखा दिए, तो इसका भी कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे, तो इसका कंपोनेंट यदि रिजॉल्व करेंगे तो मान लो कि ये एम जी है, इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो ये एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, एम जी साइन थीटा हो जाएगा। ये वर्क फ्रेम थोड़ा सा तैयार दिमाग के अंदर कर लेंगे अपने को, ठीक है, तो दैट्स की इजी हो जाएगा मुझे हैंडल आउट करना। तो यहाँ पे हमने कर लिया है, इसको एक बार आप क्लियर कॉन्सेप्ट से समझिए कि हमने लगाया है T1 कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा, इसका एक कॉम्पोनेंट इस पे काम करेगा तो T1 साइन थीटा और एम जी साइन थीटा। ये T2 क्या करेगा, इसको बैलेंस करेगा इस इक्वेशन को, तभी ये पूरा का पूरा सिचुएशन इक्विलिब्रियम में होगा। तो फर्स्ट पार्ट अपना क्लियर आउट हो जाएगा। सेकंड में आते हैं कि अपने को कहना है कि समझना है कि अब एक्सेलरेशन पे बात करनी है, तो ये रिंग लेते हैं, इंक्लाइन प्लेन लेते हैं और ये रिंग बनाते हैं, ठीक है।
तो ऑब्वियसली है कि रिंग फ्लिप करेगा तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। हम एज्यूम करते हैं कि ये x1 डिस्टेंस कवर कर रहा है और यहाँ से क्या है कि एक बॉब कनेक्टेड है जिसका मास कैपिटल mg है, ठीक है। और यहाँ पे टेंशन जो है वो कितना है आपका, तो आपका टेंशन यहाँ पे दिया हुआ है T1, तो आपने टेंशन रखा अपना T1, ठीक है। और ये एंगल एज्यूम कर रहे हैं कि हम थीटा ही बनाए हैं अपना, ठीक है। तो दूसरा बात यह है कि ये इधर शिफ्ट करेगा, तो ये मान लो कि ये अभी यहाँ पे था, तो ये ऐसे शिफ्ट करेगा, तो ऐसा शिफ्ट करेगा तो इसका भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मान लेते हैं कि ये x2 चला है, ये जो चला है एज्यूम करो कि रिंग जो चला है वो v1 स्पीड से चल रहा है और ये जो रिंग से कनेक्टेड बॉब का मास है वो जो चल रहा है वो v2 स्पीड से चल रहा है। तो एज्यूम करो कि इसका एक्सेलरेशन जो हो गया वो a1 हो गया और इसका एक्सेलरेशन जो हो गया वो a2 हो गया, ठीक है। तीन स्टडी कर सकते थे। तो ऑब्वियसली है कि इस ट्रैक पे चल रहे हैं तो मेरे को इसका रिंग का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम कि साइन थीटा इक्वल टू कह सकते हैं p बाई एच। तो परपेंडिकुलर नहीं पता है, हाइपोटेनियस कितना है x1 है, तो x1 साइन थीटा इक्वल टू p लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज तो इसमें कांस्टेंट होगा, लेंथ का स्ट्रिंग, ठीक है ना। वो जो स्ट्रिंग है जो बॉब से कनेक्टेड है वो तो कांस्टेंट होगा ना। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं x1 साइन थीटा माइनस x2 इक्वल टू एल, एल का मतलब कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, v1 साइन थीटा माइनस v2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a1 साइन थीटा माइनस a2 इक्वल टू 0। तो अभी हम a2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a1 साइन थीटा लिख सकते हैं, हाँ या ना, क्लियर है। अब हमारे पास सेकेंड पार्ट आएगा कि इधर जो लगने वाला पार्ट था, तो इधर क्या क्या लग रहा था, रिंग का मास। तो रिंग का मास कितना था, mg साइन थीटा वाला कंपोनेंट काम कर रहा था प्लस t1 साइन थीटा इक्वल टू ma1। इसमें देखो कि ये नीचे जा रहा था तो ये कैपिटल mg माइनस t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल ma1, ठीक है। अब a2 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसी में एक बार फिर से ये कर लेते हैं, mg माइनस t1 इक्वल टू m। और अभी हम a2 के साथ काम कर रहे हैं ना, तो एक काम करते हैं, a2 बराबर a1 साइन थीटा दिया हुआ है, तो ठीक है। तो हम चाहते हैं तो लिख सकते थे, लिख लेते हैं ना। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इस लाइन को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, a2 बाई साइन थीटा इक्वल टू a1, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक्सेलरेशन हो गया था a2, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम सॉरी ये काम कर ले कि ज़्यादा अच्छा रहेगा कि यहाँ से काम करे तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो a2 बराबर क्या लिख सकते हैं, a1 साइन थीटा लिख सकते हैं, हाँ या ना, ठीक है। यही काम करते हैं, a2 बराबर a1 साइन। अब दो इक्वेशन है, इस दोनों इक्वेशन में पहला इक्वेशन जो है वो है मेरे पास mg साइन थीटा प्लस t1 साइन थीटा इक्वल टू ma1। इस इक्वेशन में t को रिमूव आउट करना है, तो ये mg साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा, t1 साइन थीटा इक्वल टू ma2 साइन थीटा, ठीक है, ठीक है। तो अपने को गुना कर लेना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये वाला जो क्वेश्चन पार्ट हम लिखे हैं ना कि mg माइनस 2 और a2 के जगह a1 साइन थीटा, तो अपन ये भी कर सकते थे कि यहाँ पे a1 के टर्म में ही रख लेते हैं, ठीक है। a1 के टर्म में रहते तो a1 और यहाँ पे कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब काट देते हैं, कैंसल आउट कर लेते हैं, ये थोड़ा चेंजेस पार्ट है तो इसमें से इसको काट लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा इक्वल टू, क्योंकि ये भी आपका a1 है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया था कि ये a2 है, ठीक है। और यहाँ पे हम a2 के जगह a1 साइन थीटा लिख दिए हैं, तो a1 और साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। तो अब अपने पास क्या हो जाएगा यार, यहाँ पे m a1 प्लस m a1 साइन स्क्वायर थीटा,
ठीक है, अब जिसमें कॉमन कौन सा टर्म्स हो रहा है उसको कर लेते हैं। तो कॉमन में यहाँ से तो इसको ऐसे ही रहते हैं, इसमें से करते हैं तो A1 कॉमन हो रहा है, A1 कॉमन कर लिए तो बचा क्या, स्मॉल m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा, और इधर बचा mg साइन थीटा प्लस mg साइन थीटा। ठीक है, इससे तो A1 का वैल्यू निकल जाएगा यार। तो इससे A1 यदि हम निकालने जाते हैं तो A1 बराबर क्या आ जाएगा, mg साइन थीटा प्लस mg साइन थीटा डिवाइड बाय m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको A2 चाहिए तो A2 बराबर अब क्या हो जाएगा, A1, A1 का वैल्यू पूरा है ये mg साइन थीटा। ठीक है, तो A2 चाहिए ना, तो साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, mg साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसमें से साइन स्क्वायर थीटा वाला टर्म्स जो है वो कॉमन है, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, mg प्लस कैपिटल mg साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय m प्लस कैपिटल M साइन स्क्वायर थीटा। तो निकल जाएगा। ये तो मैथमेटिक्स था, वो तो अलग अलग व्यू से आप कर सकते थे, आपके पास जो भी अलग अलग अप्रोच होता कर सकते थे। बेसिकली ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये वाला जो टर्म्स आता है ना, ये क्यों आता है। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, तो ये यहाँ पे हमने इसको डिस्क्राइब किया है। इस डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझिएगा कि ये वाला जो डिस्क्रिप्शन है ना, इसको ध्यान से समझिएगा कि ये वाला पार्ट कितना है, क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा तो अपने को हॉरिजॉन्टल की बात नहीं करनी है, अपना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट रिंग का स्टडी करना है। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x1 साइन थीटा, और इसका x2 हो रहा है, तो फिर उसको रिलेट किए कांस्टेंट के साथ, l कांस्टेंट रखे, उसको डिफरेंशिएट किए, वेलोसिटी के टर्म में आएगा, फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन के टर्म में आएगा। तो ये पार्ट आप हैंडल कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू।